स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जांपल और ट्यूशन सॉल्व करेंगे। बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके कुछ डेफिनेशन पढ़े थे और एग्जांपल सॉल्व किए थे। एग्जांपल नंबर 3 है, let L be the set of all lines in a plane and यानी एक प्लेन के अंदर लाइंस का एक सेट है और उस सेट में जो लाइंस है उनमें रिलेशन है R L1 L2 L1 is perpendicular L2 और हमें ये प्रूव करना है कि R है जो सिमेट्रिक है लेकिन ना तो वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। गिवन है रिलेशन R L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2 ये हमें गिवन है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव let L1 एलिमेंट ऑफ L यानी L1 जो लाइन है, लाइन फर्स्ट है जो L का एलिमेंट है, सेट L का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, L1 एलिमेंट L1 एलिमेंट ऑफ R ये होना चाहिए। Now L1 element of R. This implies L1 is not perpendicular to L1। बच्चों ध्यान में रखना है कि जो लाइन L1 है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो कोई भी एलिमेंट होता है सेट का वो स्वयं के ही रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे L1 जो लाइन है वो L2 लाइन के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती है, यानी कोई भी लाइन है जो स्वयं के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती है। Hence R is not reflexive। Relation on second symmetric के लिए let L1 L2 element of R। This implies L1 L2 एलिमेंट होंगे, सॉरी L1 L2 में जो रिलेशन होगा और L1 L2 एलिमेंट सॉरी सिमेट्रिक में लेट L1 L2 एलिमेंट ऑफ L के लाइंस का एक सेट है, उसमें ये दो लाइन दिए हैं, उन दोनों लाइंस में जो रिलेशन
रिलेशन होगा और इस प्रकार होगा सच दैट L1 L2 का जो रिलेशन है R में वही रिलेशन L2 का L1 से होना चाहिए और आप L1 L2 एलिमेंट ऑफ L। ठीक है बच्चों, अब L1 L2 element of R, this implies L1 is perpendicular to L2, यानी जो लाइन L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 is perpendicular to L2, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। यानी कोई भी दो लाइन है, जैसे लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, L2 लाइन L1 है जो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाइज L2 L1 है जो रिलेशन R में होगा, L1 L2 में रिलेशन होगा एंड R is symmetric relation, symmetric relation on L। आप नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। लेट L1 L2 L3 element of L such that L1 L2 L1 का L2 से जो रिलेशन है एंड L2 का L3 से जो रिलेशन है वो रिलेशन किससे होना चाहिए, L1 का L3 से भी होना चाहिए, तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। Now L1 L2 एलिमेंट ऑफ R, L1 का जो रिलेशन L2 से, इसका मतलब L1 है जो L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 L3 एलिमेंट ऑफ R, यानी L1 is perpendicular to किसके, L2 के एंड L2 is perpendicular to L3। L2 के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, L3, जैसे ये इसके परपेंडिकुलर हो गई L3, तो बच्चों यहां से देखो डायग्राम से कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 और L2 क्या परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, क्या रिलेशन होगा L1 और L3 में, L1 और L3 क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी L1 is not perpendicular
implies L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा? L1 is not perpendicular to L3। समझ में आया बच्चों? Hence, sorry, यानी L1 and L3 में जो रिलेशन होगा वो R में एग्जिस्ट नहीं करेगा। Hence, R is not symmetric, sorry, transitive relation। on L। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब कि L1 में जो रिलेशन होगा, सॉरी, L में जो लाइंस का रिलेशन होगा वो क्या होगा? ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। बच्चों एग्जांपल नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट। ये एक सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है गिवन और रिलेशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर। हमें ये प्रूव करना है, दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन वो ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। Let's a set A 1 2 3, ये इसके एलिमेंट है सेट के, एंड रिलेशन है R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये रिलेशन है। पहला है रिफ्लेक्सिव। देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो सेट है, सेट के एलिमेंट केवल रिलेटेड होने चाहिए इटसेल्फ, स्वयं से ही रिलेटेड होने चाहिए। जैसे 1 का 1 से ही रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से ही रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, और इसके अलावा 1 का 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखो हाँ, रिलेशन दे रखा है, रिलेशन के जो एलिमेंट है ये से 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इसका मतलब क्या होगा? R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। वन का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन है एलिमेंट ऑफ R, यानी R के एलिमेंट्स है, तो R is reflexive relation on set A। ठीक है बच्चों। थर्ड है सिमेट्रिक। देखो जो सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो रिलेशन है, देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 का 3 का 3 से, यहाँ पर 1 का 2 से, 1 और 2 जो एलिमेंट है वो R के एलिमेंट है, ऐसे ही 2 और 3 भी किसके एलिमेंट है? R के एलिमेंट है।
since one two element of R and two three element of R, ठीक है। अब 1 का 2 से रिलेशन है, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 2 का 1 से भी रिलेशन है होना चाहिए, तब तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट 2 का रिलेशन R में नहीं है एंड 3 का रिलेशन 2 का भी रिलेशन R में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। Hence R is not symmetric relation. रिलेशन ऑन, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है रिलेशन, रिलेशन आर है, 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, सॉरी 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 2 से और 2 का 3 से। ये रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का भी 3 से होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। Since one element of two element of R and two element of R, two three element of R। अब 1 का 2 से है, 2 का 3 से रिलेशन तो है, बट क्या 1 का 2 से 1 का 3 से रिलेशन है क्या, 1 का 3 से इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। Hence R is not transitive relation। रिलेशन ऑन, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ना, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जांपल 5 has shown that the relation R in the set, यानी एक रिलेशन R है जो सेट Z में इस प्रकार से डिफाइन है, R इक्वल टू AB, यानी AB में क्या रिलेशन होगा, 2 डिवाइड्स A माइनस B, इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ये तीन बातें हम प्रूव करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फर्स्ट है, पहले हमारे पास जो गिवन है, एक सेट दे रखा है, सेट क्या है, जेड है, इंटीजर नंबर्स का सेट है, और हमारे पास रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस, ये हमारे पास रिलेशन है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए लेट ए एलिमेंट जेड, यानी एक एलिमेंट लेंगे जेड जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए का ए से ही रिलेटेड, ए से ही रिलेटिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सच दैट किस प्रकार होना चाहिए, ए एलिमेंट ऑफ आर और आर एलिमेंट ऑफ जेड। Now a element of R, this implies a
2 divides a minus a, यानी a का a से ही रिलेशन होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमने क्या कर दिया, a माइनस इस b की जगह क्या रख दिया हमने, a माइनस a, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 2 आएगा, 0 आएगा, और 0 को हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिवाइड होना चाहिए किससे, a माइनस a, 2 से डिवाइड होना चाहिए, a माइनस a की वैल्यू 0 आ गई, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है बच्चों, अब 0 क्या होगा, z का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो a रिलेटिव होगा r में, रिलेटिव होगा यहाँ पर r है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन z। ठीक है बच्चों, सेकंड है ट्रांससिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, दैट सिमेट्रिक में क्या होता है, दो एलिमेंट लेंगे हम z के, ठीक है, और वो दोनों एलिमेंट जैसे वन है, जो पहला है जो उससे जो रिलेशन रखता है वो दूसरा एलिमेंट वन से रिलेशन होना, उसका वही रिलेशन होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। ए बी एलिमेंट ऑफ z such that a b element of r and b a element of r, sorry this implies, यानी a का रिलेशन b से जो है, जो रिलेशन है वही रिलेशन b का a से होना चाहिए। a b element of r, this implies 2 divides a minus b, यानी जो a minus b है वो 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, तो b माइनस a, यानी यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस हो जाएगा, b माइनस a, तो b माइनस a भी 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में नंबर आ जाता है, यानी जैसे 4 2 से डिवाइड होता है तो माइनस 4 भी 2 से डिवाइड होगा, यही बात यहाँ पर है बच्चों, a माइनस b 2 से डिवाइड है तो b माइनस a भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये माइनस, अब इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस, ये माइनस है जो इसका एलिमेंट होगा z का, क्योंकि z में माइनस नंबर्स भी होते हैं, इसका मतलब b रिले b और a में जो रिलेशन है वही रिलेशन a और b में भी है। ठीक है बच्चों, यानी b और a में भी वही रिलेशन होगा जो a और b में है, इसका मतलब R is a symmetric relation, symmetric relation on Z। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, आप इसको नोट कर लीजिए, ट्रांजिटिव let a b c एलिमेंट ऑफ z, a b c किसके एलिमेंट है, z के,
such that A, B and B, C, यानी ए और बी में जो रिलेशन है और बी और सी में जो रिलेशन है वही रिलेशन क्या होना चाहिए, ए और सी में रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड। ए बी सी जेड के एलिमेंट होने चाहिए। Now A, B element of R and B, C element of R। यहाँ पर बच्चों टू divides A minus B and two divides B minus C। टू डिवाइड है A माइनस B से और B माइनस C है टू से डिवाइड A minus B and B minus C are divisible by 2। यानी A माइनस B है जो 2 से डिवाइड है, B माइनस C भी 2 से डिवाइड है, तो हम इसको A और B दोनों है जो 2 से डिवाइड होंगे। A माइनस B प्लस B माइनस C are is divisible by 2। समझ में आया बच्चों? यहां से अब B से B कैंसिल, A माइनस C is divisible by 2। A माइनस C B किससे डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होगा। तो A और C का रिलेशन होगा। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब कि A और C का रिलेशन है जो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी R है जो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और ठीक है बच्चों, अब देखो तीनों चीजें हमारे पास आ गई है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। जब ये तीनों चीजें होती है तो जो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। So R is an equivalence relation on Z। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर देखो बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये दिखाना है कि हमारे पास इसके कई सारे क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में दिखाना है कि किस किस में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, उनको हम चेक करेंगे। इसमें जो हमारे पास रिलेशन है दिया हुआ है सेट्स के अंदर। पहला है रिलेशन आर है सेट, इसमें
ये सेट दिया है 1 2 3 से 14 तक नंबर है, तो वो सेट किस प्रकार से है, x और y में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, 3x - y = 0। देखो जो हमारे पास सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 से 14 तक के नंबर होंगे, और रिलेशन है वो है x y, x और y में इस प्रकार का रिलेशन होगा 3x - y = 0, यानी x की वैल्यू, x और y की वैल्यू ऐसी रखें जिससे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो वो रिलेशन हम पहले वो रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू रख रख के निकालेंगे यहाँ से रिलेशन r, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3x, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 रखो तो 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 1 का रिलेशन होगा 3 से, फिर 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे y x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12, और x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 15 है, तो इसमें है नहीं, सेट के अंदर 15 नंबर नहीं है, तो 15 हम ले नहीं सकते। तो ये जो सेट ए के अंदर जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार से डिफाइंड होगा, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से। अब ये जो रिलेशन है हमें ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। फर्स्ट है देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 1 का 1 से भी नहीं है, 2 का 2 से भी नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है, ठीक है, नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो R is not reflexive relation। समझ में आया बच्चों, यानी ये इनमें से कोई भी एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट होने चाहिए सारे, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि 1 का 2 से है, जैसे 2 का 6 से है, क्या 6 का 2 से है क्या, नहीं है, 3 का 9 से है तो 9 का 3 से नहीं है, 4 का 12 से है, 12 का 4 से नहीं है, रिलेशन है 1 3 है जो, और 2 6 है, ये सारे 3 9 है, 4 12 है, ये सारे एलिमेंट है आर की, ठीक है, 1 का 3 से, 3 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से है, बट 3 का 1 से नहीं है, 6 का 2 से नहीं है, 9 का 3 से नहीं है, 12 का 4 से नहीं है, is not element of R, therefore R is not symmetric relation, R is not symmetric relation, ठीक है बच्चों। थर्ड है ट्रांजिटिव। देखो बच्चों ट्रांजिटिव के लिए क्या है, जैसे ये रिलेशन है R, अब इस R में
जैसे 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो 1 का 9 से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिलेशन है आर 1 का 3 से है, 2 का 6 से है, 3 का 9 से है, 4 का 12 से है। यहाँ पर देखो बच्चों 1 का 3 से रिलेशन है एंड 3 का 9 से रिलेशन है, बट 1 का 9 से रिलेशन नहीं है। ठीक है, 1 का 9 से है ही नहीं इसमें, तो ये इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका मतलब नाइदर, जो क्वेश्चन फर्स्ट है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन, नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, उस सेट में एक रिलेशन है। वो रिलेशन इस प्रकार है कि y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सेट एन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक चलता है। और रिलेशन है हमारे पास x y such that y equal to x plus 5 and x less than 4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब तीन ही वैल्यू ले सकते हैं हम x की। समझ में आया बच्चों, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, तो x की तीन ही वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ से। जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि x की वैल्यू हमने 1 दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा x तो 6, यानी x 1 का 6 से रिलेशन होगा, 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8, यानी ये जो रिलेशन है 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो बच्चों यहाँ पर सिंस 1 का, देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, जैसे 1 है, 1 का 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अन्यथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। 1 2 2 3 3 ये रिलेशन इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड है, सॉरी सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए बच्चों, 1 का जैसे 1 का 6 है तो 6 का भी 1 से होना चाहिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 का 6 है, 1 एलिमेंट 6 एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, ऐसे ही 2 भी ले सकते हैं, 2 7 एलिमेंट ऑफ आर, 3 8 एलिमेंट ऑफ आर है, बट नॉट 1 6 1 एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, बट
6 1 नॉट एलिमेंट ऑफ R। ठीक है बच्चों, चलिए 6 1 therefore R is not symmetric relation। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारे पास रिलेशन है 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, जैसे 1 का 6 है तो 6 का किसी और एलिमेंट से होता है और फिर 1 का उस एलिमेंट से जो रिलेशन होगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर जैसे 1 एलिमेंट ऑफ R, ठीक है, लेकिन 6 का किसी और एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, बट 6 is not related to other element of set A, of set है। ठीक है बच्चों, so R is not transitive relation। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए।